So today we will learn CSS, Cascading Style Sheets. So what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. जैसे कि आप लोग जानते हैं HTML is mainly used to create the content in the web page. तो वेब पेज बनाने के बाद को अच्छे से स्टाइल देने के लिए, कुछ कलर ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सा इमेज को कहाँ पे रखना है, कितना बड़ा छोटा, या फिर अलाइनमेंट, कलर, ये सब लुक एंड फील को बेटर करने के लिए, वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल का मान लेते हैं। ये गूगल का जो वेबसाइट है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल टैग से जितना भी लिखा है वो क्या है, CSS है। तो उसका हम रिमूव करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैं इसमें राइट क्लिक करके डिलीट एलिमेंट, राइट क्लिक, डिलीट एलिमेंट, तो अभी क्लोज करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी एलिमेंट था उन लोगों ने सेंटर किया था, सब लेफ्ट में चला गया, मतलब अलाइनमेंट खराब हो गया। हालांकि अभी लोकल ब्राउजर में चेंज हो गया, मैं अभी रिफ्रेश कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। So you can see the kind of impact or role of CSS in any website. Okay, let's go back to the PPT again. Okay, तो उसके बाद हम देखते हैं हम CSS को HTML के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो CSS को HTML के साथ यूज करने के लिए हम सेपरेट एक CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं। anyname.css फाइल नेम क्रिएट करके वहाँ पे हम CSS का कोड लिखेंगे। लिखने के बाद उसको HTML के साथ लिंक कराएंगे। लिंक कैसे कराएंगे? HTML में जो हेड एलिमेंट है, हेड के अंदर में हम एक टैग लगाएंगे, लिंक टैग। तो लिंक टैग का दो एट्रीब्यूट होता है, एक है rel और एक है href। तो rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखना पड़ेगा, और href इज इक्वल टू जो CSS फाइल का नेम था वो नेम। यहाँ पे style.css, यहाँ पे जो हमने CSS का फाइल बनाया था का नाम दिया था style.css, तो यहाँ पे href इज इक्वल टू style.css देना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम CSS को HTML के साथ यूज कर सकते हैं। हालांकि दो और प्रोसेस है, उसको हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये CSS फाइल सेपरेट करके बनाया, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल CSS। उसके बाद कोड लिखने से पहले कोड एडिटर हम क्या यूज करेंगे? तो कोड एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, VS कोड भी यूज कर सकते हैं या फिर सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो सबलाइम टेक्स्ट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इतना हैवी नहीं है, लाइट वेट है, एंड इट इज एक्सट्रीमली फास्टर देन VS कोड। तो आज के लिए हम सबलाइम टेक्स्ट यूज करेंगे। मे बी नेक्स्ट क्लास में हम VS कोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। ओके, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो पहले हम डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे वेबसाइट्स नाम दिया, एक फोल्डर बनाया। उसके बाद हम ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया, नो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक फाइल को सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर। तो सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव क्लिक किया, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। तो हम सेव करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे। उसके बाद डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था वेबसाइट्स, वहाँ पे क्लिक किया, ओपन में क्लिक किया। अभी हम उस फोल्डर के अंदर आ गया, वो फोल्डर ब्लैंक था, तो वहाँ पे हम तो फोल्डर के अंदर में हम सेव करेंगे। एक नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इंडेक्स दिया मैं। इंडेक्स जनरली रिप्रेजेंट करते हैं होम पेज को। अगर आपका वेबसाइट में बहुत सारा पेज है, ऑब्वियसली होगा, तो बहुत सारा पेज में से कुछ होगा इंडेक्स, कुछ होगा अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो इंडेक्स जो है वो होम पेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाम दिया index.html, सेव किया। अभी ये ब्लैंक पेज सेव हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करने के बाद सिंपली टाइप कर देंगे HTML। HTML लिखने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब। तो जो HTML का स्ट्रक्चर था, स्टार्टर कोड, वो आ गया। तो यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, लर्निंग CSS। उसके बाद बॉडी टैग में सिंपली हम एक हेडिंग बनाएंगे H1 से। तो H1 लिखा, कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दिया, H1 एलिमेंट आ गया।
यहाँ पे हम कोई भी एक टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नाइलिट गुवाहाटी लिखा। उसके बाद हेडिंग के बाद नीचे आके हम एक पी टैग लगाएंगे, पी लिखा कीबोर्ड से, टैब दिया, पी एलिमेंट आ गया। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी डामी लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ लिखा। अभी इसको सेव करके जस्ट देखते हैं। ये सिर्फ HTML है, अभी CSS नहीं लगाया। Ctrl+S सेव किया या फिर फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। मिनिमाइज किया और इस फोल्डर में आके हम ओपन करेंगे index.html को। नाइलिट गुवाहाटी ये H1 टैग से बना और ये P टैग से बनाया है। उसके बाद हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे CSS के लिए, उसके बाद लिंक कर देंगे। तो सेपरेट फाइल बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+N प्रेस किया तो नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इंडेक्स फाइल था, यह है न्यू फाइल। तो इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। CSS फाइल को हम सेम फोल्डर में रखते हैं, उसी वेबसाइट्स के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट्स, उसमें index.html फाइल था। तो यहाँ पे हम CSS फाइल को सेव करेंगे। उसका नाम देते हैं style.css। कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन .css मैंडेटरी है। सेव किया तो अभी हमारा CSS फाइल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम CSS का कोड लिख सकते हैं। तो CSS का कोड हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो हमारा HTML फाइल था, यहाँ पे क्या बनाया था, सिर्फ एक H1 टैग और एक P टैग। तो H1 टैग को फॉर एग्जांपल हम कुछ कलर देना चाहते हैं। यहाँ पे हम CSS में क्या करेंगे, H1 को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा H1, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, फॉर एग्जांपल रेड दे देते हैं, रेड। तो क्या दिया, कलर रेड। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलन। तो H1 एलिमेंट जो है उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। अभी इसको हम सेव करेंगे, फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। सेव करने के बाद अभी हमारा ये HTML फाइल है, ये CSS फाइल है, दोनों अलग अलग बना है। तो दोनों को लिंक कराना पड़ेगा। लिंक कराने के लिए HTML में जो हेड टैग है, जो हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा लिंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे लिंक। लिंक लिखने के बाद कीबोर्ड से टैब प्रेस किया और यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं लिंक टैग बन गया। REL इजिकल टू स्टाइल शीट, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट और CSS, href इजिकल टू कहाँ पे रेफर करना है, मतलब CSS फाइल का नाम। CSS फाइल का नाम था style.css। ओके, तो लिंक टैग में हमने एट्रीब्यूट कह दिया REL इजिकल टू स्टाइल शीट, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट और CSS, और href इजिकल टू CSS फाइल का नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, href इजिकल टू style.css। ये आपका style.css फाइल का जो नाम दिया यहाँ पे सेव किया, सेम नाम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। उसके बाद सेव कर देंगे, कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस किया, मिनिमाइज किया। अभी इस वेब पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश किया, यहाँ पे देख सकते हैं H1 जो है काला रेड आ गया। ये जो लाइन लिखा था इसको हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ से बनाया था। तो इसको भी अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे तो इस पैराग्राफ को यहाँ पे आएंगे CSS में। CSS में आने के बाद P को सेलेक्ट करेंगे, P लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दिया, एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो इसका कलर हम दे देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन। सेव किया, मिनिमाइज किया, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं अभी कलर ग्रीन आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कलर जो है ग्रीन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस HTML में एक और पैराग्राफ बनाएंगे। तो एक पैराग्राफ बनाने के लिए P टैग का यूज करेंगे और P टैग के अंदर में हम कुछ डामी टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लॉरेम से लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर देंगे लॉरेम और कीबोर्ड से
टैप, तो कुछ डामी टेक्स्ट आ गया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस सेव किया या फिर फाइल में जाके सेव किया, तो मिनिमाइज किया और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमने पैराग्राफ बनाया डामी टेक्स्ट, इसका भी कलर क्या हो गया, ग्रीन आ गया। ओके, अगर CSS में गया और P टैग में यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, टेक्स्ट का कलर देते हैं वाइट, वाइट देते हैं, कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया और देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर आया ब्लू, टेक्स्ट का कलर आया वाइट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्टाइल है बैकग्राउंड कलर ब्लू, टेक्स्ट कलर वाइट, वो सिर्फ इसी पैराग्राफ में अप्लाई हो, नीचे वाला में अप्लाई ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने P को सिलेक्ट किया था, P एलिमेंट को सिलेक्ट करके कुछ प्रॉपर्टी लगाया था, तो इसके लिए HTML में जितना भी P टैग है, P एलिमेंट है, सबके लिए वो प्रॉपर्टी लग जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन वो तो प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एलिमेंट के अंदर हम एक आईडी दे सकते हैं, जितना भी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट में हम एक आईडी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक P एलिमेंट है, यहाँ पे जो P एलिमेंट है इसमें हम एक आईडी दे देंगे, आईडी, उसका दिया आईडी, और आईडी इज इक्वल टू कोई भी आईडी नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल नेम देते हैं x1, तो इसका नाम दिया, हम क्या दिया, x1 दिया, आईडी दिया। अभी इस आईडी को सिलेक्ट करेंगे हम CSS में, और उस आईडी को सिलेक्ट करके कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सिर्फ इसी में अप्लाई होगा वो प्रॉपर्टी। इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस, फिर CSS में जाके अभी हम P में प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि P में लगाने से सब P टैग में अप्लाई हो जा रहा है, तो हम इसे नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे P ना लिख के उस P का जो आईडी था आईडी नेम लिखेंगे। आईडी नेम क्या था, x1 था, क्योंकि वो आईडी है इसलिए यहाँ पे हमको देना है हैश। तो आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश, उसके बाद आईडी नेम, इसको कहते हैं आईडी सेलेक्टर। तो आईडी को सिलेक्ट किया, हैश आईडी नेम दिया, उसके बाद कलर दिया, जो भी प्रॉपर्टी जैसे देना है सेम ही है, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कंट्रोल एस सेव कर दिया, मिनिमाइज करके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसमें अप्लाई हो गया है, इसका कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, ऐसे करके हम आईडी देके इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। HTML फाइल में जितना भी एलिमेंट होगा, H1 हो सकता है, P टैग हो सकता है, जितना भी एलिमेंट होगा, टैग होगा, सब में हम एक एक आईडी लगा सकते हैं। अगर इंडिविजुअली उस प्रॉपर्टी लगाना है तो हम H1 में भी आईडी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आईडी लगा सकते हैं, आईडी। लेकिन यहाँ पे हम x1 नहीं लगा सकते, क्योंकि आईडी अगर हम देते हैं तो सब एलिमेंट में यूनिक देना पड़ेगा। अगर आईडी हम देते हैं तो, अगर नहीं देते कोई बात नहीं, अगर देते हैं तो दो एलिमेंट में सेम आईडी नहीं दे सकते, इसको हम और आईडी दे सकते, फॉर एग्जांपल x2 दे सकते। तो x2 अगर दिया, कंट्रोल एस सेव किया, सेव करने के बाद स्टाइल में जाके यहाँ पे जो हमने लिखा था H1, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था बाय एलिमेंट, H1 नाम से सेलेक्ट किया था। इसका मतलब अपना HTML फाइल में हम जितना भी H1 टैग लगाएंगे सबका कलर रेड हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते सिर्फ एक पार्टिकुलर H1 एलिमेंट में कलर रेड हो, तो उसके लिए हम एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसमें एक आईडी दिया था, उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर इसको कार्ड भी दे सकते हैं। इसको क्लोज किया और आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश, आईडी नेम क्या दिया था, x2 दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको x2 दिया था आईडी नेम, आईडी नेम था x2, तो हम x2 को सिलेक्ट करेंगे, हैश x2। हैश क्यों दिया, क्योंकि वो आईडी है। और इसको हम देते हैं कलर, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, कलर हो जाएगा रेड। और इसको हम और एक काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं, इसको सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज किया, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कलर रेड आ गया और इसको ये आ गया सेंटर में।
अगर ये जो पैराग्राफ लिखा इसको भी सेंटर में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेम x1 में, क्योंकि वो पैराग्राफ का आईडी था x1, यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या लगाएंगे, सेंटर। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये भी सेंटर में आ गया। हालांकि अभी ये अच्छी नहीं बनी क्योंकि अभी हम डिजाइनिंग में ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम CSS को सीख रहे, कैसे CSS HTML में लगाना है, लगाते कैसे वो सीख रहे हैं। ओके, तो उसके बाद एक चीज़ और है आईडी के बाद, जैसे कि हमने देखा आईडी, तो एक एक एलिमेंट में हम यूनिक आईडी लगा के यूनिकली उसको सेलेक्ट करके कुछ प्रॉपर्टी देके उसको स्टाइल कर सकते हैं। और एक चीज़ है क्लास, हम कोई भी एलिमेंट में क्लास नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं और 2 हेडिंग टैग बनाऊंगा, H3 लिख के यहाँ पे दिस इज हेडिंग 3, और उसके बाद यहाँ पे H4 लिखा, टैब मार दिया H4, दिस इज हेडिंग 4, और 2 क्या किया, 2 हेडिंग बनाया H3 से और एक H4 से। इसको कीबोर्ड से Ctrl S किया, सेव। अभी यहाँ पे कोई CSS नहीं लगाया, बस रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो हम क्या करेंगे, ये 2 एलिमेंट को एक क्लास नेम दे देंगे। तो क्लास नेम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है क्लास, जैसे कि ID एक एट्रीब्यूट था, ID एक एट्रीब्यूट था जो कि कोई भी एलिमेंट में लगा सकते हैं, लेकिन ID का वैल्यू जो है यूनिक होना पड़ेगा। जितने भी एलिमेंट में लगाएंगे सब में यूनिक। और यहाँ पे क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू हम, फॉर एग्जांपल मैंने दिया C1, इसका भी क्लास नेम हम दे सकते हैं, क्लास C1 दे सकते हैं। अगर और भी एलिमेंट बनाए उसमें भी हम C1 क्लास नेम दे सकते हैं। मतलब 2 और मोर एलिमेंट कैन हैव सेम क्लास नेम, 2 या फिर उससे ज़्यादा HTML एलिमेंट का क्लास नेम सेम हो सकता है। ओके, तो इसको सेव करते हैं, Ctrl S। अभी हम CSS में इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम इस क्लास नेम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास का नाम क्या था, इसका नाम भी C1 है, इसका नाम भी C1 है। तो हम इस क्लास को सेलेक्ट करेंगे। क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट, क्लास नेम क्या था, C1 था, डॉट C1। जैसे कि ID को सेलेक्ट करने के लिए #ID नेम, और क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम C1 था इसलिए डॉट C1। और वहाँ पे हम जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए कलर देते हैं, टेक्स्ट का कलर देते हैं ब्लू। अभी दोनों एलिमेंट में, मतलब हेडिंग 3 और हेडिंग 4 दोनों का कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने C1 सेलेक्ट किया और C1 क्लास दोनों के पास है, इसलिए दोनों में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। Ctrl S से सेव किया तो रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख सकते हैं हेडिंग 3 भी ब्लू कलर का आ गया, हेडिंग 4 भी ब्लू कलर का आ गया, क्योंकि हम C1 सेलेक्ट किया और C1 एक क्लास है जो कि दोनों के पास है। और क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट क्लास नेम, तो क्लास नेम था C1। अगर मैं इसको C2 कर देता हूँ, Ctrl S सेव किया, तो सिर्फ C1 को यहाँ पे हम सिलेक्ट किया तो C1 में ये लगेगा, तो सिर्फ C1 चेंज हो गया, तो सिर्फ इसमें चेंज हो गया, इसमें नहीं हुआ। अगर हम दोनों में C1 लगाएंगे, Ctrl S से सेव करेंगे और दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C1 ही सेलेक्ट किया है। तो अभी हमने क्या सीखे कि HTML में कोई भी एलिमेंट में हम उसका एक यूनिक आईडी दे सकते हैं, और उस आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैश, उसके बाद आईडी नेम, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लगा के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और एलिमेंट के अंदर में हम क्या लगा सकते हैं, क्लास नेम भी दे सकते हैं। और क्लास नेम 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट में हम सेम भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्लास नेम को सिलेक्ट करने के लिए डॉट क्लास नेम, उसके बाद उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, आईडी या क्लास से सिलेक्ट करने के अलावा हम डायरेक्टली एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसके ऊपर में बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि ये टैग है, यहाँ पे हैश भी नहीं लगाएंगे, डॉट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बॉडी एक टैग है। HTML में आप देख सकते हैं बॉडी टैग, तो इस बॉडी टैग के अंदर सब कुछ है, तो हमने बॉडी टैग को ही सिलेक्ट किया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल लेफ्ट से मार्जिन देना है, और टॉप से देना है फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप देना है फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप से मार्जिन आया 40 पिक्सल, लेफ्ट से। तो वैसे करके हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट के अंदर कुछ आईडी दे के उस आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट के अंदर हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करके उस क्लास नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा हम HTML फाइल सेपरेट, CSS फाइल सेपरेट बना के दोनों को लिंक टैग के थ्रू लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS देखा है। तो अभी हमने क्या किया, HTML फाइल अलग, CSS फाइल अलग बनाया, दोनों को लिंक कर दिया। अगर हम CSS फाइल को सेपरेट नहीं बनाना चाहते तो HTML में ही उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस CSS को यहाँ से अगर मैं काट देता हूँ, काट दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो अभी CSS इसके साथ लिंक नहीं है। रिफ्रेश कर दूंगा तो अभी ये नॉर्मल ओनली HTML है। ओके, तो यहाँ पे CSS लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो CSS कोड था हमारा यही था, इसको हम सेलेक्ट करेंगे जितना भी था। कीबोर्ड से कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस किया, उसके बाद कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, फिर HTML फाइल में आया। यहाँ पे जो हेड टैग था, हेड के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, और एक टैग लगा सकते हैं। टैग का नाम है स्टाइल। स्टाइल ये एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर में हमारा जो CSS कोड था वो पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक पेस्ट। तो CSS फाइल में जितना भी कंटेंट था उसको कॉपी करके HTML के अंदर में आके, हेड एलिमेंट था, हेड के अंदर में हमने क्या किया, स्टाइल नाम का टैग लिखा, स्टाइल ओपनिंग स्टाइल क्लोजिंग। उसके अंदर में हमने अपना CSS कोड क्या किया, पेस्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करके टैब दिया थोड़ा अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। तो ये स्टाइल टैग के अंदर में हमारा CSS कोड है। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं सेम पहले की तरह आ गया। तो CSS बस लगाने का प्रोसेस अलग है लेकिन काम सेम ही करेगा। और ऑब्वियसली ये स्टाइल इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि हम अभी सिर्फ CSS को लगाते कैसे है और कैसे यूज करना है वो सीख रहे हैं। डिजाइनिंग बेटर कैसे कर सकते हो वो हम आगे सीखेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं इंटरनल CSS, मतलब HTML फाइल के अंदर ही विद इन हेड टैग स्टाइल नाम का और एक टैग लगा के उसके अंदर हम CSS का कोड लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंटरनल CSS। और एक CSS है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक कुछ लिखते हैं, H2 लिखा, H2, और H2 में एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS टेक्स्ट लिख सकते हैं। जस्ट H2 एक लिखा, कंट्रोल एस किया, सेव। जस्ट देखते हैं, अभी तो कुछ एडिटिंग नहीं है, एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग करेंगे लेकिन इनलाइन CSS के थ्रू। तो कोई भी CSS लगा सकते हैं आप, इनलाइन, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, सब सेम आउटपुट देगा, बस लगाने का प्रोसेस अलग अलग है। बस CSS टाइप अलग अलग है लेकिन रिजल्ट सब सेम ही देगा। तो ये H2 एलिमेंट के अंदर ही हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू इसका अंदर में हम CSS का कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कलर दिया रेड और बैकग्राउंड कलर दिया येलो। कंट्रोल एस किया से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कलर रेड आया, बैकग्राउंड कलर येलो आया। तो ऐसे करके भी हम CSS लगा सकते हैं। इसको कहते हैं इनलाइन CSS, क्योंकि हम विद इन HTML एलिमेंट स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया, उस एट्रीब्यूट के अंदर में हम CSS का कोड लिखा। तो ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर वेबसाइट बहुत बड़ा है तो एक एक एलिमेंट के अंदर में जाके CSS कोड लगाना बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, इसलिए इतना एफिशिएंट नहीं है। और इंटरनल CSS भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोसेस जो है वो है एक्सटर्नल CSS। हम CSS को अलग से लिखेंगे, HTML को अलग से लिखेंगे, उसके बाद दोनों को लिंक कर देंगे यूजिंग लिंक टैग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, स्टाइल को पूरा रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया और लिंक करने के लिए हम लगाएंगे लिंक टैग। लिंक लिखा, कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दिया, तो REL स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट और CSS href इजिकल टू यहाँ पे देना है जो CSS फाइल का नेम है style.css। कंट्रोल एस से सेव कर दिया, मिनिमाइज करेंगे तो सेम ही आएगा। और ये जो है वो इनलाइन के थ्रू आ रहा है, क्योंकि हमने इनलाइन में लिखा था यहाँ पे कलर रेड बैकग्राउंड कलर येलो, इसके लिए। तो अभी हमने क्या क्या देखा है, एक्सटर्नल CSS जो कि CSS फाइल अलग से लगाते हैं, HTML अलग से बना के दोनों को हम लिंक कर सकते हैं यूजिंग लिंक टैग। उसके बाद हमने देखा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है, हेड टैग के अंदर में और एक टैग लगाते हैं स्टाइल, तो स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम CSS का कोड लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इनलाइन CSS, उसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाते हैं और स्टाइल इज इक्वल टू विद इन डबल कोट्स, यहाँ पे हम CSS का कोड लिख सकते हैं। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, लेकिन सबका रिजल्ट जो है एग्जैक्टली सेम ही देगा, बस CSS लगाने का प्रोसेस अलग अलग है। हमने और सीखा CSS सेलेक्टर्स, जो CSS को हम सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट का नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ID सेलेक्टर, ID का नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक है क्लास सेलेक्टर, जो कि हमने एग्जाम्पल में अभी देखा था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।